हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए जॉब एनालिसिस लेकर आई हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में टाइम स्टडी तक मैंने सारे ही कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वो वीडियो लेक्चर देख कर आएँ। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बाकी की पोर्शन भी समझ आएगी। सो ज़्यादा बात ना करके, टाइम वेस्ट ना करके हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जो कि है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसे हम लोग स्टडी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। आप किसी को जॉब पे रखोगे तो आप ऐसे तो नहीं रखोगे, आप उसको एनालाइज करोगे कि उसकी स्पेसिफिकली स्किल्स क्या है, वो कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए वो स्टैंड करता है, अगर उससे कितना काम किया जा पाएगा या फिर वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो जॉब एनालिसिस ये प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं वो सारी ही रिक्वायर्ड थिंग जो कि आपको जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब देने से पहले नीड है कि आप चेकआउट करो। देखो, इसका पर्पस क्या होता है? ये हेल्प करता है कि जॉब में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसको समझने के लिए। आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, लेकिन अगर उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं, उसने ढंग से वर्क परफॉर्म किया ही नहीं, तो फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा। आपके प्रोडक्शन में वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आपको लेबर कॉस्ट हमेशा कम करना है, तो आप वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। आप एक बड़े इंडस्ट्री लेवल पे सोचोगे तो अगर थोड़ा थोड़ा ही करके लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो देखो, नेक्स्ट, इट असिस्ट द पर्सनल डिपार्टमेंट इन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। आपको पता ही है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है, जो कि हायर एंड फायर करते हैं, सारे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। तो हम अगर जॉब एनालाइज कर ले तो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में बहुत ही हेल्प होगा। ये हमें हेल्प करता है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी करके सारे ही वेजेस एंड सारी चीज़ों को प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करने में, एनालाइज करके हेल्प करने में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, आपकी बुक में एक्चुअली ये पार्ट दिया हुआ है। तो जॉब एनालिसिस क्या क्या इन्वॉल्व करता है, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट होता है, तो ये डिटरमाइन करता है टास्क को ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी के थ्रू। ठीक है, हम एनालाइज कर रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग पर्टिनेंट जॉब इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर जॉब का इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है कि कोई एक वर्कर आपने हायर किया, उसका क्या स्किल है भी कि नहीं, या वो एक्स्ट्रा ऐसे ही अपने बहुत लोग अपने सीवी बहुत गलत लिखते हैं, उनको वो चीज़ आती नहीं है, बट आप अगर उसको आप रख के आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सीरियसली उसने जो लिखी है कि हाँ मुझे ये मैं चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, वो मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड स्किल नीडेड फॉर अ जॉब सक्सेस। एक जॉब को सक्सेसफुली, जॉब सक्सेस मतलब क्या? अपने पोजीशंस को बढ़ाना। अगर आप बहुत ज़्यादा आप वैसे मैनेजर के पोस्ट में काम करना चाहते हो या उसके ऊपर के पोस्ट में काम करना चाहते हो, तो आपको नॉलेज, एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिफ़र करता है जॉब फ्रॉम वन अनदर। दो सेम मैनेजर के पोस्ट पे, एक की सैलरी ज़्यादा है, एक की सैलरी कम है, एक की रेटिंग ज़्यादा है, एक की रेटिंग कम है। क्यों? ऑफकोर्स उसकी एबिलिटीज़ में कुछ डिफरेंट होगा, उसकी स्किल्स में डिफरेंट होगा। तो जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि वो दो चीज़ों में भी अंतर करना कि कैसे, ऐसा क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? ये बेसिकली कंपैरिजन है दो चीज़ों का। जैसे मैंने इसमें लास्ट में बताया कि ये डिफर्ड करता है, तो वो कैसे डिफर्ड करता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है, जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एसिंग द वैल्यू ऑफ जॉब इन कंपैरिजन टू अदर जॉब टू फिक्स
वेजेस और सैलरी स्ट्रक्चर। ये बेसिकली कंपैरिजन है दो सेम पोजीशन का, जिससे हम लोग अंतर कर पाए सैलरी स्ट्रक्चर का। इसमें लोगों को रैंकिंग दी जाती है और जो कि बहुत ही काम आता है। कैसे काम आता है? अगर रैंकिंग नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें प्रमोशन देने में हेल्प नहीं होगा ना। हम कैसे प्रमोशन देंगे? बिना रैंकिंग के आप प्रमोशन नहीं दोगे। तो इस सारी चीज़ों में भी वो हेल्प करता है। तो जॉब एनालिसिस हमें वो स्टडी है बेसिकली, और जॉब इवोल्यूशन कंपैरिजन है कि सेम अदर जॉब्स में के कंपैरिजन में सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम करेगा या डिफर करेगा, एक जैसा है या नहीं है। देखो इसकी भी ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन्स वाई वन जॉब इज़ वर्दी मोर और लेस देन अदर। ये हमें बताता है कि एक जॉब कैसे अच्छा है दूसरे जॉब से, वो अच्छा है भी या नहीं है, उसकी सैलरीज डिफरेंट है तो क्यों है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न है या नहीं है। तो ये इवेल्युएट करता है, ये समझाने में मदद करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? और एक पहला वाला ही वही मैंने रिपीट किया। सेकेंड देखो, हेल्प्स द पर्सनल डिपार्टमेंट इन प्लानिंग मैन पावर सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉय। जॉब इवेल्यूशन अगर हमें पता चल गया कि हाँ इस पर्टिकुलर वर्कर में कुछ फॉल्ट है, तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, बेटर ट्रेनिंग देंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्किल्ड है तो वो क्या, उसको हम कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में काम देंगे जहाँ पे वो प्रॉपरली वो अपने एक्सपर्ट जिस चीज़ में उसको वो यूटिलाइज कर पाए, उसको यूज़ कर पाए। तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता है कि प्लानिंग, मैन पावर्स को सिलेक्टिंग और ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को देने में। ये प्रमोट करता है फेयरनेस, इक्वलिटी एंड कंसिस्टेंस इन वेजेस स्ट्रक्चर एंड रिमूविंग एनी सैलरी एबनॉर्मली। ठीक है, देखो ये हेल्प करता है कि इक्वलिटी बनाने में। अगर जॉब इवैल्यूएशन नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वेजेस स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया वो सही है या नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है। देखो इसके कुछ मेथड्स हैं। रैंकिंग मेथड, ये रैंक करता है, हम लोग रैंक देते हैं ना, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, आप ऐसे करो। तो इवैल्यूएशन की वजह से हम एम्प्लॉयज़ को रैंकिंग देते हैं, जिससे क्या होता है, जॉब्स आर रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन टर्म ऑफ वैल्यू। जो जैसा काम कर रहा है, मैं जो सबसे अच्छा काम किया, रैंक नंबर 1। जैसे स्टडीज़ में देखो, जो टॉपर्स होते हैं उसको बेसिकली 1 फर्स्ट रैंक देते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, उसके बाद एवरेज स्टूडेंट, उसके बाद लोग एकदम जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है तो उसको हम लोग नीचे देते हैं। तो उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं। तो ऑफकोर्स जिसका नंबर हाईएस्ट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जॉब इवोल्यूशन हमें ये रैंकिंग मेथड में भी हेल्प करता है कि हाँ ये फर्स्ट है, इसकी सैलरी इसलिए ज़्यादा है। उसके बाद आता है एक और मेथड, ग्रेडिंग मेथड। इसमें ABCD आप ऐसे देते हो, तो ये भी क्लासिफिकेशन, जॉब क्लासिफिकेशन और लेवल्स में हेल्प करता है। पॉइंट रेटिंग मेथड, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके कुछ पॉइंट्स के उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिला जाता है। जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है वो बेसिकली उसकी जॉब्स, उसकी प्रमोशंस पहले होती है। तो ये देखो फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ये एक मेथड है, ये थोड़ा हो सकता है लोग को बुरा लगे, लेकिन ये एक मेथड है जिसमें उसकी स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि ये इससे स्किल से ज़्यादा बेहतर है, ये इससे स्किल में ज़्यादा काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी लेकिन इसने नहीं किया। तो फैक्टर्स के बेसिस पे कंपैरिजन होता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक मैंने दो बार डेफिनेशन लिख दिया, आपको 2 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग क्या होती है? मेरिट रेटिंग इज द इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस, जिसको हम डिसाइड करते हैं। बेसिकली मेरिट रेटिंग मतलब रेटिंग, किसी भी जॉब में जो वर्कर्स है उसको रेट करना। अब आप सोचोगे इसमें और ये जो 3-4 मेथड है इसमें डिफरेंस क्या है? देखो जॉब इवैल्यूएशन हमें उसके बारे में बताता है, लेकिन मेरिट रेटिंग हम उसके कैसे काम है उसके बेसिस पे हम उसको रेट करते हैं। ऑलमोस्ट चीज़ें तो सेम है लेकिन इसमें डिफरेंस मेरिट रेटेड बस समझता है,
वो स्टडी करता है, वो इवेल्युएट करता है। लेकिन मेरिट रेटिंग रियलिटी में सारी चीज़ों का जैसे रेटिंग्स देना, वो बेसिकली इवेल्युएशन एक मेथड है जिसको बाद में अप्लाई किया जाता है। लेकिन मेरिट रेटिंग डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे। किस बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं? इसकी अवार्ड, अगर मेरिट अवार्ड देते हैं कि हाँ आपने सबसे अच्छा किया, आप एम्प्लॉय ऑफ द वीक थे, तो हम उसको अवार्ड देंगे। प्रमोशन देते हैं, डिमोशन देते हैं। अगर अच्छा किया तो प्रमोशन, आपने अच्छा नहीं किया डायरेक्टली कि हाँ भाई आप देख लो, या तो आप लो पोस्ट पे काम करोगे, इतनी आपको वेजेस मिलेंगी, या तो आप जॉब मोस्टली हटा दिया जाता है, या तो फिर वार्निंग दिया जाता है कि आप थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, ट्रांसफ़र किया जाता है। इनकी क्वालिटीज़ देखो, किस बेसिस पे इनको जज किया जाता है, तो देखो इनकी कुछ क्वालिटीज़, अटेंडेंस, प्रॉपर टाइम पे आ रहा है कि नहीं, कोऑपरेशन, कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन क्या है, प्रॉपरली जो हम दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटीग्रेटिंग, सबको जोड़ के चल रहा है या नहीं चल रहा है, इंटेलिजेंसी, दिमाग है या नहीं है, कहाँ पे हम जो काम दे रहे हैं अपने बुद्धि से कर रहे हैं, हमारे बुद्धि से कर रहे हैं, तो सब कुछ मैटर। ऑनेस्टी, सच बोल रहा झूठ बोल रहा, ऑनेस्टी तो बेस्ट पॉलिसी है। वो अगर वहाँ पे वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो फिर कैसे एक जॉब में वो वर्कर काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्किल क्या है, तो इन सारे बेसिस पे ये मेरिट रेटिंग रेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेरिट रेटिंग हेल्प इन द इवेल्युएशन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मेरिट रेटिंग हेल्प करता है रेट करने में। मैं आपको कितनी बार बता दी, मुझे तो अब खुद देखो इसके कुछ देखो मेन पर्पस है जो कि ये लोग फॉलो करता है। इट फर्निश अ पीरियोडिक रिकॉर्ड ऑफ एंड रिलेवेंट वैल्यू ऑफ एच एम्प्लॉय, यानी कि ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कितना वैल्यूएबल एम्प्लॉय है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जो ऑफकोर्स जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, तो अगर वो ज़्यादा वेजेस मांगेगा तो भी आपको वेजेस पे करना ही होगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो ये हमें हेल्प करता है कि रिकॉर्ड बनाने में कि कौन से एम्प्लॉय कितने वैल्यूएबल है। ठीक है, इट डिटरमाइंस एंड illustrate the difference in ability of employee। ये एक एम्प्लॉय को डिफ़र करता है दूसरे से उसके स्किल्स पे, परफॉर्मेंस पे, कि हाँ सच में है या नहीं है। तो इसके बारे में भी ये रेटिंग्स की वजह से, किसी को कम मिला तो मतलब ऑफकोर्स उसकी स्किल्स कम है, किसी को ज़्यादा मिला तो उसको ऑफकोर्स उसकी स्किल्स ज़्यादा है, तो ये समझने में भी हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग द सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग टेक्निक यूज्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या पड़ता है? एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, उसको ट्रेनिंग मेथड्स देना, उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों में भी ये हेल्प करता है। अगर स्किल कम है तो उसको बढ़ाए कैसे जाए। मान लो कि एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, बहुत ही अच्छा है, और उसको स्किल थोड़ी कम है, तो आप उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? तो ये भी तो आप ही का काम है ना, तो आप उसको ट्रेनिंग दोगे प्रॉपरली। उसके बाद क्या है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर काउंसलिंग एम्प्लॉय सो डैट वीक में बी करेक्टेड। मेरिट रेटिंग क्या करता है कि जो जैसे जिसके काम कोई रीज़न के वजह से उसका रेटिंग्स कम है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस देने का काम करता है कि कैसे मैं ट्रेनिंग दूँ जो वो बेटर बन पाए, वो इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो इसमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद है इट इम्प्रूव्स अ मोर एफिशिएंट टूल फॉर रेटिंग द पर्सनल। मेरिट रेटिंग बहुत ही हेल्प करता है रेट करने में, एक्यूरेट एंड फेयर रेट करने में। ये लाइन याद रखना, एक्यूरेट एंड फेयर मतलब कि एकदम प्रॉपरली। ये नहीं कि हाँ मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसको बहुत रेटिंग दे देता हूँ, ये मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ, मैं मतलब ऑफकोर्स एक ओनर तो ऐसे नहीं करेगा, एक मैनेजर ऐसे नहीं करेगा, अगर लेकिन कर रहा है तो ये। लेकिन मेरिट रेटिंग ये एक सिस्टम ही है जिससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय को किस बेसिस पे और एक्यूरेट बेसिस पे हम उसको रेट करें। It ensures better discussion between the leader and the followers regarding performance। तो ये क्या करता है? ये एक बहुत ही अच्छा, अगर कहीं पे भी आपको रिलेशन चलाना है वर्कर्स के बीच में, मेन मैनेजर्स के बीच में, तो आपको हमेशा जो आपसे नीचे वर्कर्स उसकी भी बात सुनने में
हेल्प करता है। आप डिस्कशन जब तक नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे। तो इसमें भी वो हेल्प करता है। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है, वो आपको सब कुछ पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉय एंड द मेरिट रेट। अगर मेरिट रेट बहुत ही फेयर है, किसी को बहुत अच्छा पॉइंटिंग मिला, ये सबको ही बहुत अच्छा पॉइंट्स मिला, तो ये क्या करता है, एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि हाँ मेरा अच्छा है, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ये वो ट्रस्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो और भी मोटिवेटेड फील करके बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। सो इसका लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट्स इंश्योर बेटर सुपरविजन एज सुपरवाइजर मस्ट ऑब्जर्व द एम्प्लॉय क्लोजली। इसका मतलब है कि अगर मेरिट रेटिंग आप ऐसे ही बिना देखे, बिना मॉनिटर किए आप नहीं कर सकते। अगर एक सुपरवाइज़र बहुत ही अगर रेटिंग कर रहा है तो वो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करे, मॉनिटर करे कि एम्प्लॉय कैसा रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है। बिकॉज सुपरवाइज़र नीड टू गिव रेटिंग, दे मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व एंड मॉनिटर एम्प्लॉय वर्क रेगुलरली। बिकॉज रेटिंग, किसी को रेटिंग करना वो भी एक ह्यूमन काइंड है, तो ऐसे ही कुछ रेटिंग ना कर दे तो उसको भी ध्यान से वो करना पड़ता है। तो मेरी रेटिंग का ये भी पॉइंट है। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को पूरी वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का जो भी कंसेप्ट का पार्ट है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। So don't forget to like, share, subscribe, and thank you for watching.